नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि समस्त जो अपने जैसे भाई लोग हैं, जो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं, इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, उनके लिए बड़ा काम का लग रहा है। काम का क्यों है? क्योंकि अब तक आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर किया है बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट तक। लेकिन ये सुर्खी सुनने में इतनी खूबसूरत है कि अब अगर आप एटीएम पर जाएं और आपके पास एटीएम कार्ड ना हो तो भी आप अपने मोबाइल से एटीएम के थ्रू पैसे निकाल के ला सकते हैं। बड़ी रोचक खबर है ये, और रोचक खबर काम की खबर है। मतलब एक तो होता है कि रोचक खबर होना और एक होना है काम की खबर होना। और काम की खबर से मतलब है कि आपके पास में अपना मोबाइल यूपीआई है, चाहे भीम पे है, चाहे फोन पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे गूगल पे है, जो भी पे है, आपके पास भीम पे सरकारी है ना, तो भी उसमें स्कैन का ऑप्शन होता है। आप स्कैन का ऑप्शन लेकर के एटीएम पहुंच जाइए। कौन से एटीएम पहुंचना है बता रहा हूं आगे सेशन में चल करके, लेकिन हाँ, आप एटीएम पहुंचिए, वहां पर आपका क्यूआर कोड स्कैनर का ऑप्शन आ जाएगा, स्क्रीन पर आएगा। आप स्कैन करिए, आप अपने मोबाइल में अपना पासवर्ड डालिए जो आप पेमेंट करते समय डालते हैं, और उधर से कैश डिस्पैच होकर के आपके सामने आ जाएगा। विचार करिए कि यह तकनीकी उन लोगों के लिए कितने काम की है जिन्होंने वॉलेट रखना छोड़ दिया है। मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉलेट रखना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि यार अब सारा काम ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू या क्यूआर कोड स्कैन के थ्रू हो जाता है। तो एटीएम अब आउट ऑफ डेट होता चला गया। दुनिया में बहुत ज्यादा राज किया है अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों ने, जिन्होंने दुनिया भर को एटीएम कार्ड की आदत डाली थी, कार्ड पेमेंट की, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड। और इन लोगों ने एक एक व्यक्ति के हाथ में कार्ड पहुंचा करके उनसे उनके ट्रांजैक्शन का कुछ पैसा वसूल करके ये अरबों डॉलर की कंपनियां हो गई। इन्होंने खूब पैसा कमा लिया। लेकिन अब तरीका भारत का है, यूपीआई पेमेंट का है। और यूपीआई पेमेंट में उस कार्ड को ही अगर ऑब्लिगेट कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो सोचिए ये खबर कितनी काम की होगी। तो आज है खबर काम की, और खबर काम की है तो खबर आपके सामने सुर्खियों में भी है। और सुर्खियों में कैसे है, इधर देखिए, यूपीआई कैश विड्रॉल एट एटीएम, और शुरू किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब्स, Bank of Baroda introduced new system, check step here. Bank of Baroda launches facility for cash withdrawal using UPI on its ATM. यानी सबसे पहले ये काम बैंक ऑफ बड़ौदा कर गया है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्या आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्पॉन्सर्ड है? नहीं भाई, असल में अब धीरे धीरे आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत सभी बैंकों को ऐसा करना है। हाँ, ये फर्स्ट मूवर है, और फर्स्ट मूवर है तो इसे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोग अब जहां पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम देखेंगे, पहुंच करके क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे निकाल पाएंगे। हालांकि शुरुआती समय में इसमें लिमिट लगाई गई है। लिमिट लगाई गई है कि आप 5-5 हजार रुपए के 2 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अधिक ट्रांजैक्शन की लिमिट है इसके ऊपर कि एक दिन में आप 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपए ही निकाल पाएंगे, और वो भी 5-5 हजार करके। लेकिन वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे यह चीज आगे आती जाएगी, क्योंकि भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने जून में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस भारत के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं केवल एक महीने के अंदर, जून के अंदर। मतलब ये जो अभी जून में अपडेट आई है, मई के अंदर जो रिकॉर्ड बन करके आया है। अब आप सोच कर देखिए कि इतने बड़े ट्रांजैक्शंस अगर देश में हो रहे हैं तो एटीएम्स को भी मुस्तैदी से लगना पड़ेगा, इसलिए उनमें लिमिट लगाई गई है कि कैश विड्रॉल करना है। अब आप पूछेंगे सर एक तरफ तो सरकार कहती है कैशलेस इकोनॉमी बनाना है, फिर ये कैश का लफड़ा क्यों? अरे भाई, एटीएम मशीन आप लोगों के कैशलेस के चक्कर में यूजलेस हो गई हैं। आप अब यूपीआई करने लगे हैं, फोन पे, पेटीएम वगैरह ये जो करने लगे हैं, इसके चलते हो ये रहा है कि अब आप एटीएम पर जाते ही नहीं है। एटीएम का एसी खामखा ठंडा कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपका एटीएम पर जाना काम कहां आता है? तो कैश के थ्रू भी तो कुछ इकोनॉमी चल रही है। जैसे कई जगह आपको सब्जी लेनी है, किराया देना है ना, आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपको स्वीपर को पैसा देना है, या फिर कपड़े धुलवाने वाले धोबी को पैसा देना है, या फिर आपको कहीं पर भी कहीं चढ़ावा चढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो ये कैश में ही हो रहा है। और जब ये कैश में हो रहा है तो कैश की जरूरत तो है, लेकिन हमारी आदत में छूट गया। कई बार मन करता तो है कि यार कैश में ये काम कर लें, लेकिन पता चले वॉलेट लाना भूल गए। तो उनके लिए ये एक समाधान है, और ये निश्चित ही बड़ा काम का होने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी वाया यूपीआई ऑन इट्स एटीएम।
तो अब आपको करना क्या है वो मैं पूरी प्रक्रिया बता देता हूं। ये वाला काम नहीं करना है, यानी एटीएम को अंदर नहीं डालना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, कैसे करना है, तो यहां पर स्क्रीन पर आपको स्कैन योर क्यूआर कोड नामक एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो मंडे के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक प्रोसीजर लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। अब इसका नाम याद रख लीजिएगा, जिस प्रकार से आपने एनपीसीआई वगैरह सब याद रखी हुई हैं, इस फैसिलिटी का नाम क्या रखा गया है, इंटर ऑपरेबल। इंटर ऑपरेबल का मतलब है किसी का भी यूपीआई हो, आपके पास हो सकता है एसबीआई का यूपीआई हो, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर जो अटैच हुआ अकाउंट है संभव है कि वो एसबीआई का हो, तो एसबीआई के अकाउंट को जो यूपीआई से कनेक्टेड है उसे आप इसके थ्रू स्कैन करके काम में ले सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, यानी आपको बिना कार्ड के कैश विड्रॉ करना है और एक बैंक का दूसरे बैंक। अब संभव है सर एक बात बताइए, मेरे फोन नंबर पर मैंने 4 अकाउंट कनेक्ट कर रखे हैं, उसका क्या होगा, आपको ऑप्शन देगा कौन से अकाउंट से पैसे निकालने, यानी कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो ही आप पैसा निकाल पाएंगे। आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर अगर आप गए तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप इस यूपीआई से कैश निकालने का फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। ये पहली पब्लिक सेक्टर बैंक बनी है जिसने इस सर्विस को लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए। साथ में जिनको भी भीम यूपीआई यूज करना है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड यूपीआई यूज करना है या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन आपको यूज करना है, तो वो आईसीसीडब्ल्यू इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल प्रक्रिया के लिए अब यूजफुल हो गया है। यानी अब अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो काम की खबर तो आपके सामने ये हो ही गई है। बाय द वे, बैंकिंग वालों के लिए काम की खबर है, बाकी लोग भी याद कर लें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे इसका हेडक्वार्टर वडोदरा के अंदर है, इसके फाउंडर सयाजी राव गोयकवाड़ थे, ठीक है। इसका मतलब ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आप इन चीजों को इसके अंदर याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए यहां पर आगे बढ़े तो ये खबर कहां पर निकलकर सबसे पहले आई, तो आपके सामने 31 तारीख का एक ट्वीट दिखा रहे हैं एनपीसीआई का। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका क्या ट्वीट आया, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल हैज ओपनड अप इट्स एंटायर रुपे क्रेडिट कार्ड बेस फॉर लिंकिंग ऑन यूपीआई, और इन्होंने यूपीआई की खबर को चारों तरफ डाल दिया, ठीक है ना। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सभी बैंकों ने मिलकर के 2013 एक्ट के तहत स्थापित की थी, उसके तहत इस कार्य को कर दिया गया है। 5-5 हजार के 2 ट्रांजैक्शन रखे गए हैं, यह जानकारी रख दी है। अब थोड़ी प्रक्रिया भी जान लीजिए। प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर पहुंचिए, वहां पर जाकर यूपीआई कैश विड्रॉल का जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन क्लिक करिए। उसके बाद अपना अमाउंट उसके अंदर भरिए, साथ में क्यूआर कोड जो डिस्प्ले हो रहा है एटीएम की स्क्रीन पर, उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन से स्कैन कर लीजिए। स्कैन क्यूआर कोड को करने के बाद आपके मोबाइल में वो यूपीआई ऐप जो है जहां से आपने स्कैन किया है, वो प्रक्रिया अब मोबाइल पर चलने लगेगी। इसके बाद अपने ट्रांजैक्शन को अपने यूपीआई पिन के माध्यम से ऑथराइज कर दीजिए और ऐसा करके आप अपने कैश को एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली ये याद रखें कि आपके नंबर से अगर कई अकाउंट ऐड हैं तो उनमें से जो भी अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे उसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले यूपीआई कैश विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कस्टमर को अपना विड्रॉल अमाउंट भरना पड़ेगा, कितना अमाउंट निकालना है। उसके बाद एक क्यूआर कोड वहां पर दिखाई देगा स्क्रीन पर, उसे अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करना है। उसके बाद में यूपीआई ऐप के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन को यूपीआई पिन के माध्यम से ऑथराइज करते हुए कैश के लिए प्रेस करिए और वहां से पैसा सक्सेसफुली निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के भारत भर में 11,000 एटीएम हैं, आप जाइए और उनका यूज कर सकते हैं। यूपीआई हमारे लिए इतना मायने क्यों रख रहा है, जरा ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं साथियों। यूपीआई के माध्यम से हमने अभी तक एक रिकॉर्ड 149.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन देखा है 2022 के अंदर। अगर हम दुनिया भर की देखें तो 150 ही हो गया, लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई से भारत में हुआ है 2022 में। यूपीआई ने अपने 74.05 बिलियन ट्रांजैक्शन, जिससे 126 लाख करोड़ के थे इन टर्म, वो किए हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि भारत में यूपीआई का जो उपयोग है वो ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ता जा रहा है। जरा आप इस डेटा पर ध्यान दें, आपको ये डेटा बताएगा इस खबर को कि केवल 1 महीने के अंदर, ये जून 1 की खबर है मई के बारे में, क्या है, थैंक यू इंडिया फॉर लविंग यूपीआई, वी हैव क्रॉस्ड 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन ए सिंगल मंथ।
कितने ट्रांजैक्शन किए? 9.41 बिलियन ट्रांजैक्शन मई 2023 में। सारे रिकॉर्ड अब तक के तोड़ दिए गए। इसका मतलब क्या है? आपने और हम जैसे लोगों ने 9 बिलियन टाइम्स एक महीने में यूपीआई का उपयोग किया है। अर्थात आपने दिन भर में कितनी बार उपयोग किया, अब आप वो देख लीजिए। जहां हमारी आबादी उसकी तुलना में 6 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस। अब आप इधर देखिए कितने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, तो 14.89 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। कितनी ग्रोथ मानी जाएगी? 58% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 43% ग्रोथ है ट्रांजैक्शन के अमाउंट के अंदर। इस प्रकार से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अप्रैल 2023 में जहां 8.89 बिलियन ट्रांजैक्शंस थे, वहां पर बढ़कर के मई 2023 के अंदर इन ट्रांजैक्शंस की संख्या इतनी बढ़ गई है। और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में आप सोचिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यह काम हुआ है, तो अन्य बैंक भी इस तरह के काम करेंगे, तो इससे वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर बैंक ऑफ बड़ौदा खुद से इतना दिमाग लगा ली कि किसी ने उसे ज्ञान दिया था? ज्ञान दिया था किसने दिया था? आरबीआई ने दिया था। आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि आप लोग कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा प्रारंभ करें अपने सभी एटीएम्स में। कब कहा था? लास्ट ईयर कहा था, मई 2022 में। एक साल पहले आरबीआई ने कहा था। और आरबीआई का वचन ही है शासन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो व्हाइट लेबल एटीएम है, जो बैंक द्वारा ऑपरेट नहीं होते, किसी और कंपनी के द्वारा, सबको यह लाइन बोली गई थी। आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं आरबीआई का, जिसमें कि उन्होंने ये टर्म याद रखिएगा, आईसीसीडब्ल्यू, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम। इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम, आईसीसीडब्ल्यू। इसके द्वारा सभी प्रकार की बैंकों को कहा गया था आरबीआई के द्वारा, ये आरबीआई का ही नोटिफिकेशन है, कि आप सब लोग ऐसा कार्डलेस एटीएम से विड्रॉल की फैसिलिटी प्रारंभ करें। तो फिलहाल के लिए अपडेट ये निकल कर आता है कौन सी बैंक कहां तक जुड़ गई हैं। तो देखिए बाकी बैंकें धीरे धीरे जुड़ रही हैं। शुरुआत में बैंक ऑफ बड़ौदा जुड़ गई है। सिटी यूनियन बैंक के बारे में भी खबर आ रही है कि वो भी इस प्रक्रिया में जुड़ चुकी है। बाकी अन्य बैंकों में कैनेडा बैंक, जो कैनेरा बैंक है, कैनरा, उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी प्रोसीजर के अंदर बढ़ रही है। अब सवाल बड़ा बनता है, ठीक है आरबीआई ने कहा, लेकिन आरबीआई ने भी क्यों कहा ऐसा करने के लिए? तो देखिए इसके पीछे बड़ा काम है। पहला काम तो क्या है कि एटीएम फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। लोग कैश के चक्कर में एटीएम फ्रॉड में फंस जा रहे हैं। आप सोचिए एटीएम पर 2.8 लाख रुपए के जो विड्रॉल हैं वो बाईपास सेंसर करके निकाल लिए गए। कई जगह आप देखते हैं कि लोगों के कार्ड अटका करके और पैसे लोग छोड़कर आ जाते हैं, कार्ड अटके रह जाते हैं तो पैसे नहीं निकल पाते। तो कार्ड का सीमलेस उपयोग हो पाए, 2-3 फायदे तो देखो सीधे सीधे आ गए। पहला, कार्ड का कॉस्ट घटेगा। दूसरा, कार्ड की हेडेक घट गई, कार्ड गिर गया तो डर घट गया। किसी ने कार्ड अटका दिया, मशीन भी अब उन्नत किस्म की हो जाएंगी। यूपीआई का तरह ही तो स्क्रीन लगाना है तो सारा काम हो जाएगा। तो आने वाला समय कार्ड लेस हो जाएगा, यह समय की फीलिंग है जो अभी से आना शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार के फ्रॉड से बचने में भी इसका बड़ा योगदान रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाकर अपनी राय रखिएगा। अपनी पाठशाला पर अगर